आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मैंने इसको इस वीडियो में पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। गाइस, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एजुकेशन एंड सिस्टम दोनों वर्ड मिसिंग है। जी हाँ, जो हमें ये एजुकेशन सिस्टम दे गया था उसका नाम था थॉमस बिबिंगटन। इस बंदे ने वैसे तो एक हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन था, बट इसने काम में ही ऐसा कर दिया कि इसको जितनी गालियाँ दी जाए उतनी कम है। 2 फरवरी 1835 को इसने इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया एंड इंडिया में लागू करवाया, जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं और पता नहीं कब तक चुकाते रहेंगे। ब्रिटिशर्स एक बात बड़े अच्छे से जानते थे कि फिजिकल अटैक से इनको ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो इन्होंने हमारी मेंटालिटी पर अटैक किया। ये हमारे देश से, भारत से सोने की चिड़िया का टैग नहीं ले गए, ये उससे भी कीमती चीज़ हमारी सोच ले गए। आज मैं एजुकेशन सिस्टम की ऐसी बातें बताऊंगा जिसे शायद ही आपने पहले देखा या सुना हो। 18th सेंचुरी के बीच में जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहती थी और उनकी कोशिश सक्सेसफुली डन भी हुई, तब उन्हें ओनली 3 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ चाहिए थे। ओनली कह रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्लर्क, सेकंड मिलिट्री मैन, थर्ड वर्कर्स। ऑफिस वर्क करने के लिए चाहिए थे उनको क्लर्क, एंड सेकंड मिलिट्री मैन चाहिए थे उनको, ताकि जो उन्होंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की है, ब्रिटिश एम्पायर बनाया है, उसको सिक्योर किया जा सके। थर्ड वर्कर्स ताकि रैट रेस को कंटिन्यू किया जा सके, उन इंडस्ट्रीज में उन आदमियों को लगाया जा सके और उनसे ज़्यादा काम लेकर कम पैसा देकर ज़्यादा अर्निंग वसूली जा सके। केवल इन क्राइटेरिया को फिल करने के लिए रैट रेस बेस्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण नहीं रट रहे हैं। कुछ ऐसी बेवकूफ़ी भरी वीडियोस भी आती है यूट्यूब पर जिस चीज़ को प्रमोट करती है। इससे भी ज़्यादा जो रीज़न है वो मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस पैरट्स। बस बाज एंड तोते में क्या फ़र्क होता है? तोता तो कुछ भी रट लेता है, बट जो गुण होते हैं ना बाज में, जैसे स्ट्रेस हैंडलिंग पावर, बाज हमेशा अकेला उड़ता है। क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स, जो मैं यहाँ बाज का सिंबल ले रहा हूँ, मैं आपको ये स्किल्स रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि तोते और बाज में कितना डिफरेंस होता है। तोता भौंकता बहुत ज़्यादा है लेकिन उड़ता बहुत नीचे है, लेकिन बाज बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रेस हैंडलिंग पावर है, वो अकेला उड़ता है। आज कोई यूथ अकेला बैठ जाए, टेंशन में आ जाएगा, भाई मेरे साथ कोई बोलता नहीं। और डिसीजन मेकिंग स्किल तो है ही नहीं, और क्लैरिटी पर तो धुआं आ गया है, जैसे दिख ही नहीं रहा, अंधा हो गया वो। टीचर्स हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना सिखा रहे हैं, जो हमें आने वाले नेक्स्ट सालों में आइंस्टाइन तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, बट ये हमें एक डिप्रेस्ड एंड भुलक्कड़ पर्सन ज़रूर बना देगा। एंड दूसरी बैड साइड है जो मैंने इसकी नोटिस किया है, वो है लैक ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू ASER, मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एक सर्वे होता है, इसके मुताबिक 62.8% स्टूडेंट्स जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना भी नहीं आता। अगर आप उनके सामने कोई लेटर खोल देंगे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। कितनी शर्म की बात है। थर्ड बैड साइड है इसकी, वो है इट ओनली केयर्स अबाउट मार्क्स नॉट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। इस वाहियात एजुकेशन सिस्टम के वाहियात टीचर्स को केवल मार्क्स चाहिए। ये बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। अगर मेरे जैसा या कोई आपके जैसा ये कह भी देगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, फिर वही जवाब आएगा, अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा अमर थोड़ी ना है कि मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँगा और मैं कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। गाइस, अब्बा नहीं मानेंगे इस एक्सक्यूज पर मत अड़े रहो। दिस इज़ योर लाइफ, सो हियर द इनर साउंड ऑफ योर सेल्फ। चौथा पॉइंट है प्रेशर ऑफ आवर सोसाइटी।
इससे बढ़कर कोई अगर चतुर की ना सुनकर रैंचोर 10 चांचड़ के सुनने भी जाए ना और अपने दिल की बात को फॉलो करे जो वह करना चाहता है, देन ये सोसाइटी जो हमारे आसपास का एसोसिएशन है, हमारे आजू बाजू का समाज है, उसे इतनी बुरी तरह से उसका मजाक उड़ाएगा, उसे शर्मिंदगी महसूस कराएगा कि वह अपने दिल की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देगा। एक स्टोरी है इसमें बताते हैं कि किस तरह सोसाइटी आपकी खिल्ली उड़ाती है। ऑथर भी हैं इसके, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किसने ये स्टोरी लिखी है। टीचर ने पूछा, तो कितने स्टूडेंट तुम्हारे में से डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स वांट टू बी डॉक्टर? तो 10th क्लास के 145 स्टूडेंट में से आधी क्लास खड़ी हो गई। इसे देखने के बाद टीचर बोला, वाह। उसने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे कि सन्नी लियोनी ने रिप्लाई में यस दे दिया हो। रिप्लाई में बोला, आधी क्लास पूरे वर्ल्ड को हील करने जा रही है, वाह, अब तो पूरा वर्ल्ड बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। फिर पूछा, कितने इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड हैं? तो बची हुई हाफ क्लास की जो स्टूडेंट रिमेनिंग थे उन्होंने हाथ उठा दिया। टीचर बोला, वाह मौजगर्दी, कॉन्ग्रेचुलेसन, अब बहुत पैसे कमाएंगे, अपने फील्ड बहुत अच्छी चुनी है, इस फील्ड में बहुत पैसा है। ऑथर सोचता है कि लगता है मुझे अपना हाथ उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी टीचर ने माइक में फिर से बोला, क्या इसके अलावा और कोई भी है? तो ऑथर एंड उसके 2 फ्रेंड खड़े हो गए। वो उनकी खिल्ली उड़ाते हुए बोला, सो व्हाट यू वांट टू बी सन? तो बेटा आप क्या बनना चाहते हैं? ऑथर रिप्लाइड, साइंटिस्ट। वाह। पूरी क्लास ऑथर पर हंसने लगी जैसे जोक पास कर दिया हो। टीचर ने फिर पूछा, बेटा एक साइंटिस्ट, आर यू श्योर? ऑथर बोला, यस सर। टीचर बोला, बेटा साइंटिस्ट, एक बार फिर से सोच लो, इस फील्ड में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है इस फील्ड में। आइंस्टाइन एंड न्यूटन को देखा है, साले कैसे पूरी जिंदगी दिमाग खपाते हुए मर गए। गाइस, ऐसा सुनकर अगर आइंस्टाइन एंड न्यूटन जिंदा भी होता तो फिर से मर जाते। देन स्टूडेंट अपनी फीलिंग को दबा कर कहता है, नो सर। गाइस, इससे किस तरह सोसाइटी इफेक्ट करती है स्टूडेंट को इसका पता चलता है कि लास्ट में उन्होंने स्टूडेंट की बात को दबा ही दिया। गाइस, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ भी होता है। तो गाइस, अगले पॉइंट पर चलते हैं, वो है सिलेबस इज रस्टेड। मतलब हमारी सरकार सिलेबस को अपडेट नहीं करती। सीमा हैदर की न्यूज़ अपडेट होनी चाहिए बट सिलेबस अपडेट नहीं होना चाहिए। आज कृष्ण जी को सीमा जी दूध चढ़ाएंगी, मक्खन खिलाएंगी, ये कराएंगी, वो कराएंगी, ये अपडेट होनी चाहिए बातें, बट सिलेबस नहीं अपडेट होना चाहिए। कहीं देश की यूथ ग्रोथ कर गई तो देश का भला नहीं हो जाएगा। एंड गाइस, अगला जो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये क्या करते हैं ना, ये बच्चे को माइंड सेट इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो डरता है। क्यों डरता है बताता हूँ। अब बच्चे के स्कूल में बैड ग्रेड्स आ गए, उसके नंबर खराब आ गए। टीचर्स ने बुलाया पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने चपेट मारा बच्चे को, बच्चा डर गया। बच्चे के दिमाग में गई फीलिंग, बेटा नंबर नहीं लाने गंदे, अगर गलती करोगे तो ख़राब नंबर आएंगे। अब ऐसे में बच्चा मिस्टेक से ही डरेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो कैसे सीखेगा कुछ। 7वां पॉइंट है सुसाइड। गाइस, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मुद्दा है यही है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने 2015 के रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। गाइस, एक मार्कशीट कांट डिफाइन आवर फ्यूचर। सब आपको रैट रेस में धकेलना चाह रहे हैं। मैं आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल गिनवा सकता हूँ जिनकी लाइफ में इस फॉर्मल एजुकेशन का इतना बड़ा रोल नहीं रहा है। सचिन तेंदुलकर 10th फेल, बट अब क्या है वो, गॉड ऑफ क्रिकेट। ओम पुरी
6 साल की उम्र में वो चाय की कप धोते थे एंड नाउ ओमपुरी बना बैठा है वो ही 6 साल का बच्चा। विराट कोहली 11th ड्रॉप आउट, अडानी वो भी ड्रॉप आउट, एडमिशन ही नहीं दिया उसको। नरेंद्र मोदी चाय बेचता था एंड नाउ ऐसी इंग्लिश बोलता है जो टीचर को भी नहीं आती। एन अनएजुकेटेड पर्सन विद experience is 100 times better than a educated man with no experience। गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। गाइस इस वीडियो में मैंने आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर दी है। अगर आपको लगता है कि इसका रिप्लाई में आंसर हाँ होना चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।